रिसेंटली यूके की क्वीन एलिज़ाबेथ सेकेंड का निधन हो गया। एलिज़ाबेथ सेकेंड, जिनको हम क्वीन के नाम से जानते हैं और जो कि यूके की क्वीन भी हैं, अभी हाल ही में शी पास्ड अवे। बट क्या आपको पता है कि क्वीन एलिज़ाबेथ सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली इस दुनिया की पहली महिला हैं। क्वीन एलिज़ाबेथ ने अपने जीवन में 70 साल और 214 दिनों तक राज किया। सो इन दिस वीडियो आइए जानते हैं यूके की क्वीन एलिज़ाबेथ की कुछ अमेजिंग पावर्स जो कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पास थीं। क्वीन एलिज़ाबेथ को पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी ट्रैवल करने के लिए। जी हाँ, क्वीन एलिज़ाबेथ को पासपोर्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और आपको बता दें कि ब्रिटेन में जितने भी पासपोर्ट इशू किए जाते हैं वो क्वीन की मैजेस्टी में ही होते हैं। तो इस बात में कोई भी सेंस नहीं बनता कि खुद क्वीन के लिए कोई पासपोर्ट इशू किया जाए। हालांकि रॉयल फैमिली के अदर मेंबर्स जैसे कि प्रिंस ऑफ वेल्स को ज़रूरत पड़ती है पासपोर्ट की ओवरसीज़ ट्रैवल करने के लिए। हालांकि ब्रिटेन की पॉपुलेशन 60 मिलियन से ऊपर है, तो क्वीन सबके लिए तो पासपोर्ट इशू नहीं कर सकती। इसलिए शी हैज़ सेवरल मिनिस्टर्स जो कि क्वीन के बिहाफ पे पासपोर्ट इशू करते हैं। और क्वीन एलिज़ाबेथ ने लगभग 120 देश और 300 से ज़्यादा फॉरेन ट्रिप्स की हैं, जो कि उनको इंग्लैंड का इकलौता ऐसा इंसान बनाता है जिसने पासपोर्ट फ्री ट्रैवल किया हुआ है। क्वीन को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। दैट्स राइट, क्वीन को यूके पे कभी भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और ये बात क्वीन को बिना पासपोर्ट के ट्रैवल करने वाले पॉइंट से काफ़ी सिमिलर है। यूके में जब भी कोई भी केस कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, देन द केस आर साइटेड एज आर वर्सेस डिफेंडेंट। और क्वीन एलिज़ाबेथ के केस में जो लेटर आर है ये स्टैंड करता है रेजिना, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है क्वीन। और अगर डिफेंडेंट दोषी पाया जाता है तो वो क्वीन की जेल में समय बिताने पर विचार कर सकता है और ख़ुद क्वीन को वर्सेस क्वीन के साथ और उन्हीं के कोर्ट में पेश नहीं कर सकते और ना ही उनको उन्हीं की जेल में डाला जा सकता है। क्वीन हैज़ 2 बर्थडेज। ये कोई पावर तो नहीं है, बट दिस पॉइंट इज़ क्वाइट अमेजिंग। क्वीन एलिज़ाबेथ सेकेंड का बर्थडे जून के 2nd सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है, बट शी वॉज एक्चुअली बॉर्न ऑन अप्रैल 21, 1926 इन मे फेयर लंदन। और उनका ऑफिशियल बर्थडे रॉयल फैमिली के अदर मेंबर्स के साथ सेलिब्रेट किया जाता है एट द ट्रूपिंग ऑफ कलर परेड, जो कि उनके बर्थडे के ओकेजन पर निकाली जाती है। और इस परेड ने 250 सालों से भी ज़्यादा ब्रिटिश सॉवरेन को सर्व किया है। इस परेड में 1400 जवान, 200 घोड़े और 400 से ज़्यादा म्यूजिशियंस पार्ट लेते हैं। और इस परेड का हिस्सा बनने के लिए दुनिया भर से लोग लंदन की सड़कों पर आ जाते हैं। बट क्वीन का एक्चुअल बर्थडे इज़ मच अ क्वाइटर अफेयर, जिसमें उन्हें लंदन के कई जगह पे तोपों की सलामी दी जाती है, जिसमें 41 गन सैल्यूट जो कि हाइडे पार्क में एंड 62 गन सैल्यूट एट द टावर ऑफ लंदन और एक छोटा सा 21 गन का सैल्यूट है जो कि विंडसर ग्रेट पार्क में दिया जाता है। तो क्वीन का पर्सनल बर्थडे कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। और क्वीन को अपना ये बर्थडे सिर्फ अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स के साथ सेलिब्रेट करना पसंद था और वो कभी कदार विंडसर कैसल के बाहर अपने फैन से मिलने के लिए और उनके गिफ्ट्स भी रिसीव करने आती थीं। क्वीन हैज़ द अथॉरिटी टू डिक्लेयर वॉर ऑन अनदर कंट्री। जैसे कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में ये पावर प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, बट इन द केस ऑफ यूके ये पावर सिर्फ क्वीन के पास है। एंड क्वीन एलिज़ाबेथ कमांडर इन चीफ भी हैं यूके की। एंड द लास्ट टाइम ये पावर किंग जॉर्ज 6 के द्वारा यूज़ की गई थी इन वर्ल्ड वॉर 2। 1999 में रानी ने संसद के भीतर बहस में इराक के खिलाफ कोई भी मिलिट्री एक्शन लेने वाले बिल के लिए अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया था। इसका मतलब था कि अब यूके इराक के साथ वॉर पे नहीं जा सकता। क्वीन हैज़ द एबिलिटी टू ग्रांट अ रॉयल पार्डन। क्वीन एलिज़ाबेथ सेकेंड के पास पावर थी कि वो किसी को भी रॉयल पार्डन जैसे कि उसकी सज़ा माफ़ कर सकती थी या फिर उसकी सज़ा को कम कर सकती थी। वैसे ये पावर्स हमारे देश में भी प्रेसिडेंट के पास होती है। क्वीन ने अपनी इस पावर का इस्तेमाल तब किया जब 2001 में साउथ वेल्स की एक जेल HMP प्रेस्कॉर्ड में 2 कैदियों ने जेल में काम करने वाले एक इंसान की जान बचाई थी और इस हीरोइक एक्ट के चलते उन 2 लोगों को भी रॉयल पार्डन दिया गया।
जिसमें क्वीन ने उन दोनों की सज़ा को कम कर दिया और उन दोनों को जेल से रिहा कर दिया। ये थी कुछ अमेजिंग पावर्स क्वीन एलिज़ाबेथ की जो वो यूज़ कर सकती थी या फिर उनके पास थी। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो या फिर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो, सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर ऑल्सो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।